और कुछ बाकी रह गया था, जिसमें हम लोग का चल रहा था कि गणित का जो उपयोग है वह किसी क्षेत्र में, तो किसी क्षेत्र में यह बताया गया था कि बीज बोने से लेकर के और उसकी विकृत तक और खाद्य श्रृंखला बनाने तक, भोजन ग्रहण करने तक हर जगह इसमें गणित का उपयोग होता है। फिर हम अगले गणित के उपयोग में चलते हैं, वह है विज्ञान के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान तभी तक सत्य है जब तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यदि गणित का उपयोग विज्ञान में न हो तो वह विज्ञान अधूरा हो जाता है, वह उसकी पूर्णता कंप्लीट नहीं होती है। जैसे हम लोग फिजिक्स में देखते हैं या तो सूर्य की गति या सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी कितना वजन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, अगर इन सब चीजों का आकलन करते हैं तो इसका आकलन करने के लिए हमें गणित का उपयोग करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम लोग गणित को दूसरे क्षेत्र में और देखते हैं, जैसे रसायन विज्ञान में, तो उसमें यदि पीएच मान निकालना हो तो पीएच मान निकालने के लिए भी हमें गणित का ही उपयोग करना पड़ता है। बायो के क्षेत्र में भी गणित बिना माप तौल के बायो का भी कंप्लीट होना संभव नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो विज्ञान है उसमें हर जगह गणित का उपयोग हुआ है। यदि गणित का उपयोग न हो तो वह विज्ञान की पूर्णता सही नहीं होगी, कहीं न कहीं वह गलत होगा। विज्ञान तभी तक सत्य होगा जब तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। फिर हम गणित के उपयोग के अगले चरण में चलते हैं, वह है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र जैसे लैंग्वेज में आते हैं, तो लैंग्वेज में हिंदी हो, हिंदी में भी हम लोग गणित का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1583 ईस्वी में हुई थी। तो यदि गणित नहीं होता तो क्या यह सूरदास की जीवनी, तुलसी की जीवनी या महावीर वर्मा की जीवनी को बताना संभव था? नहीं था। और यहां तक कि हम अपने एज को देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा उम्र कितना है, हम कितने बड़े हो गए हैं और हमारे मम्मी पापा का उम्र कितना है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सब इसके आकलन में गणित का ही उपयोग होता है। यदि गणित नहीं रहता तो हम लोग यह कार्य कदापि नहीं कर पाते, अब एज को नहीं बता पाते कि उनकी उम्र इतनी हो गई है। फिर उसी क्षेत्र में हम आगे चलते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो देखते हैं कि गणित का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। सपोज कर लें कि बच्चों इसमें अंकित नाम का एक छात्र है, यदि हम इसका जिक्र करें तो हम अंकित से कह दें कि बेटा जाओ एमबीए इंटर कॉलेज का ड्रेस मुद्दा बाजार में बिकता है, वहां से प्राप्त कर लो, या वहां बिकता है वहां से प्राप्त कर लो। तो वह छात्र बहुत खुश होकर के मार्केट में जाता है और दुकान पर पहुंचता है। जब वह अंकित दुकान पहुंचता है तो पहुंचते ही दुकानदार से बोलता है कि मुझे अपने ड्रेस लाने के लिए कपड़ा दीजिए। तो वह दुकानदार उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कितना कपड़ा चाहिए। ऐसी कंडीशन में वह छात्र अंकित नहीं बोल पाता, वह अपनी बातों को नहीं बोल पाता और उसके सामने वह उसी प्रकार व्यक्त होता है जैसे गूंगा और बहरा। उसके सामने वह उसी प्रकार व्यक्त होता है जैसे एक गूंगा और बहरा हो। कहने का अर्थ है बच्चों, यदि गणित का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम ये अपने कि आप गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि
गणित की जो भूमिका है वो बहुत अहम है। जब तक गणित का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अपने गणित के अभाव में आप अपनी बातों को कह नहीं पाएंगे। आपको मार्केट में भेजा जाए कि जाकर के जितने बच्चे हैं उतने बच्चों के लिए मीठा लाइए, तो बच्चों की संख्या पहले चाहिए आपको, और फिर आपके बाद उसके बाद आप मीठा कैलकुलेट करेंगे कितना मीठा हम लाए, कितना केजी लाए या कितना पीस लाए, ताकि उनको वितरित कर दें। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गणित है वह उसकी जो भूमिका है, उसका जो उपयोग है बहुत अधिक है। यदि हम इस गणित का उपयोग न करें तो हम हर जगह समाज में हम लोग उसी प्रकार व्यक्त होंगे, उसी प्रकार दिखाई देंगे जैसे गूंगा और बहरा दिखाई देता है। फिर हम अगले चरण में चलते हैं और वहां देखते हैं कि बच्चे गणित में किस प्रकार, समाज में कोई भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उसे गणित की जरूरत है। यदि गणित उसको नहीं आता है तो वह अपनी बातों को आप तक, हर चीज को, अपने वैल्यूएशन को नहीं बता पाता। अब गणित की भूमिका, गणित का उपयोग तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन इसके बाद हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह गणित हमारे हित के लिए अच्छा है या नहीं। तो हम यही कहेंगे बच्चों कि गणित आपके हित के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरल विषय है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, बशर्ते उसमें एक निष्ठा होनी चाहिए। वह निष्ठा किस प्रकार होनी चाहिए हम एक छोटे से कहानी के माध्यम से बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक छात्रा है जिसका नाम आरुषि है। यह आरुषि बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है। यह बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती है। एक दिन खाना तो मम्मी बना रही थी और बनाने के बाद भोजन जब ग्रहण करने की बारी आई तो सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा कि बड़े बुजुर्गों के साथ भोजन बैठकर ग्रहण करने से भी बहुत अधिक फायदे मिलते हैं। इसको कदापि आप नहीं भूलेंगे कि आप एक ग्रुप बना करके भोजन करेंगे, लेकिन इस बात को भी ध्यान देंगे कि सोशल डिस्टेंस इसमें चल रहा है, इससे थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आपके बीच में और उनके बीच में कम से कम 2 मीटर का फासला होना चाहिए। तो उस आरुषि ने मम्मी के और पापा से वार्ता में सुना कि हम अपने बेटा को एसडीएम बनाएंगे। अब एसडीएम की लालसा आरुषि को लग गया, लेकिन आरुषि करे क्या, वो बड़ी लाचार है, क्योंकि उसको जब पढ़ाई कर रही थी तो उसके बीच में उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो काफी दिक्कतें होती है। लेकिन प्रथम बार जब वो पढ़ाई करने में किताब को प्राप्त करने के लिए जाती है तो उसकी मम्मी जो है गहने को बेच करके और इनके प्रकार पैसे को उसके पिताजी जुटा करके किताब को खरीद लेते हैं। लेकिन प्रथम बार जब वो किताब खरीदते हैं तो उनका पैसा समाप्त हो जाता है और फिर अगली पढ़ाई करने के लिए उसके पास किताब नहीं रह पाता है। आरुषि के मन में विचार आता है कि हमें एसडीएम बनना है। वह मन में ठानी हुई है। अब वह दुकान के पास जाती है और दुकानदार से कहती है कि यह मेरे पास जो किताब है इसको आप खरीद लें और खरीद करके मुझे दूसरी किताब दे दे। इस प्रकार दुकानदार 2-3 बार ऐसा करने से दुकानदार ने इसका कारण पूछा, तो उस आरुषि ने उस दुकानदार को अंकल का नाम दिया और अंकल को उन्होंने अपनी बातों को बताया। जब आरुषि की बातों को उसके अंकल दुकानदार समझ गए तो उन्होंने अपने मन में एक निष्ठा बनाई कि क्यों न इस बच्ची को कुछ हम सहयोग कर दें। यदि हम सहयोग कर देंगे तो निश्चित है कि हो सकता है कि बालिका सफल हो जाए। इसके बाद वह उसके जो अंकल है वह यही बोलते हैं कि बेटा अब तुम किताब को पढ़ना, और जब तुम किताब को पढ़ करके तुम्हारे पास यह पढ़ करके समाप्त हो जाएगा तो फिर आकर के किताब हमसे ले लेना और पुनः उस किताब को हमें दे देना और नई दूसरी किताब को प्राप्त करना। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद आरुषि अपने मुकाम पर पहुंचती है और वह एसडीएम बन ही जाती है।
और बनने के बाद वो सबसे पहले अपने मम्मी और पापा की भावनाओं का जिक्र करते हुए वह पहले मम्मी पापा को बोलती है और उसी बीच में वो अंकल का नाम लेती है। जब अंकल का नाम लेती है तो उसकी मम्मी और पापा बोलते हैं अंकल कौन है, तो वह अपनी बीती हुई बातों को आरुषि बताती है कि हमारे अंकल जी हमको बुक देने में ऐसा सहयोग किए थे। इस तरह से वह आरुषि और उसके मम्मी पापा अंकल के पास जाते हैं और ढेर सारे मीठा भी खिलाते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इस तरह से बच्चों हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आप मन में निष्ठा ठान लो, आप लक्ष्य निश्चित कर लो, तो निश्चित है कि जो बनना चाहोगे सो बन जाओगे। इसमें गरीबी बाधक नहीं है। तो बच्चे अपने दिमाग से निकाल लेंगे कि गरीबी बाधक नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। आए दिन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मुझे किताब, मेरे पास किताब नहीं है। तो इन्हीं चैनलों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम इस कहानी के माध्यम से उस अभिभावक को भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप उसी अंकल का भागीदारी निभा करके उस बच्चे को किताब देने का काम करें, जिससे कि वह बच्चा आपका और आपके परिवार का भी, अपने साथ साथ आपका भी नाम रोशन करे। और इसी तरह से बहुत से बच्चे भी होंगे जो कि 10वीं पढ़ लिए होंगे, 12वीं पढ़ लिए होंगे, 11वीं पढ़ लिए होंगे, तो 11वीं पढ़ लिए होंगे, यानी जो क्लास पढ़ लिए है, यदि उसके पास किताब यूज में नहीं है तो वह निश्चित है कि किताब को क्या करेंगे, उस किताब को अपने जो बच्चा किताब मांगता है आप 2 महीने तक के लिए दे देंगे, तब तक के लिए दे दीजिए जब तक कि लॉकडाउन का हमारा समाप्त न हो जाए। क्योंकि जो लॉकडाउन है भयंकर महामारी है, इससे बचना है। क्योंकि हम सबका एक ही नारा है, जान है तो जहान है। तो पहले जान बचाना है और जान बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाना है और घर में ही रहना है। और साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप करना है। तो बच्चे इस बात भी ध्यान देंगे, हर एंड्रॉइड सेट में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो रहा है और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से आपको बुक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, हम घर पर बुक पहुंचाए जा रहे हैं। तो यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो निश्चित है कि आप इसका उपयोग करें और इस उपयोग को करते हुए आप अपने मुकाम तक पहुंचे। हम यही चाहेंगे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्णतः सफल हो। इन्हीं के साथ हम अपने चैनल को विराम देंगे, लेकिन विराम करते करते 2 शब्द और कहेंगे कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो विद्यालय में जो नंबर जिससे आप जुड़े हैं उस नंबर पर मैसेज करते हुए या अन्य जो नंबर हमारे पास उपलब्ध है वह है 94 53 78 47 23, 94 53 78 47 23। इस नंबर पर कॉल करते हुए या मैसेज करते हुए अपने एडमिशन को प्राप्त कर लेंगे। और विशेष कार्य परिस्थिति में आप 9198212967 व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ जो सहयोगी उपयोग है उसका उपयोग आप कर सकते हैं या मैसेज को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही, इसके लिए धन्यवाद। अगले चैनल में पुनः पेश होंगे।